तो जैसा कि हम लोग डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, संस्कृति म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी। तो अंदर जाके हम लोग अभी देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है, और अगर कोई मिलते हैं तो इनके बारे में पूछते हैं कि झारखंड के ये कौन से कल्चर से बिलोंग करता है और ये क्या हम लोग का पूर्वज का कल्चर है या क्या है। तो इंट्रेंस देखते हैं कहाँ पे इंट्रेंस दिया हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पे इंट्रेंस एक दिख रहा है, बट ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है कि कैसा इंट्रेंस है। लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ से इंट्रेंस है। जैसे कि मैं फर्स्ट यहाँ पे इंटर करने वाला था तो मेरे को पता नहीं चल पा रहा था कहाँ से इंट्रेंस है। तो ये सब के में भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए ताकि ये सब को अभी बढ़ावा दे सके और झारखंड के अपने आर्ट को, अपने कल्चर को थोड़ा बूस्ट करे, मोटिवेट करे और सीखने को मिले। तो शायद मे बी इधर से होगा। तो यहाँ पे गार्डन वगैरह है, आप देख सकते हो। बाकी ये इंट्रेंस है, लगता नहीं है बट है इंट्रेंस। ये सब को गवर्नमेंट को ये सब में काम करना चाहिए थोड़ा, और ये सब में भी खर्च करना चाहिए ताकि हम लोग का पूर्वजों का सामान, पूर्वजों का आर्ट, पूर्वजों के चीजों को सेफ करके रख सकें। और अच्छा, लाइट है, मेरे को पता नहीं था। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलता और ये सबको हम लोग सेफ करके रख सकते। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सबको भी फंडिंग मिले ताकि लोग ये सबको प्रोटेक्ट कर पाए। तो आप देख सकते हो काफ़ी चीज़ें हैं जो जीवित हैं, अभी प्रेजेंट हैं, वो सब का आर्ट यहाँ पे है। और वीडियो में अंत तक बने रहना आप लोग ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके यहाँ के बारे में। यहाँ के बारे में स्टोरी बता देते हैं, नहीं समझ में आएगा, चीज है, नहीं बताने से नहीं जानेंगे आप लोग। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे आए तो एक गार्ड भी मिल गए हैं जिनके मदद से हम लोग यहाँ के बारे में जान पाएंगे, जो हम लोग का यहाँ का टूर करवाएंगे और यहाँ पे क्या क्या है और किस बेसिस पे है, कुछ भी जो यहाँ का सामान यहाँ पे आपका प्रेजेंट देख रहे हो वो सब के बारे में बताएंगे। तो चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ और पूछता हूँ और बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम जस्टिन इमाम है। ये संस्कृति म्यूजियम डिब्रूगढ़ में स्थित है और इस म्यूजियम का खासियत क्या है कि ये हम लोग को हजारीबाग जिला से बहुत अनोखा पहलू से जोड़ता है। हजारीबाग प्लेटू जो है ये उत्तरी छोटानागपुर प्लेटू, नॉर्थ छोटानागपुर, रांची प्लेटू से अलग किया जाता है दामोदर नदी से। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि 25 लाख साल पहले जब हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा था और पेनिनसुला प्लेटू आपका अफ्रीका से टूट करके आया था, तो उस समय नर्मदा रिफ्ट वैली बना जो अफ्रीका का रिफ्ट वैली से जुड़ा हुआ है, जहां से हम लोग बोलते हैं मनुष्यों का उद्गम हुआ था ना, तो आउट ऑफ अफ्रीका रिफ्ट वैली, ओल्डोवाई गॉर्ज। तो वो रिफ्ट वैली नर्मदा से होते हुए अमरकंटक करके दामोदर आ जाती है और पारसनाथ आखिरी छोर है रिफ्ट वैली का। हजारीबाग जिला में करीब 22 किलोमीटर साउथ वेस्ट में एक बड़कागांव घाटी है जो 1100 स्क्वायर किलोमीटर का रिफ्ट वैली है। मतलब कि नर्मदा रिफ्ट वैली से कंटिन्यूअस जो अफ्रीका रिफ्ट वैली से जुड़ा हुआ एक रिफ्ट वैली का भूखंड 1100 स्क्वायर किलोमीटर, जहां का जीवाश्म धंसने के कारण वहां 19 बिलियन टन का कोयला हो गया। लेकिन उसके जो पठारी इलाका जो हो गए, जो पहाड़ी इलाका में हम लोगों को मनुष्यों का उद्गम का अवशेष मिलने लगा। मतलब कि जब होमो सैपियन नहीं था, होमो इरेक्टस था, मतलब कि मनुष्य ऐसे बनमानुष जैसे थे, और वो बनमानुष जब इरेक्टस हुआ था तो ये करीब 1 लाख साल लगा था मनुष्यों को इरेक्ट होने में। तो इसको हम लोग बोलते हैं होमो इरेक्टस। और फिर 1 लाख साल लगा था उसके हाथ में पत्थर का औजार आने के लिए, तब वो होमो हैबिलिस बना था। तो हम लोग का कह सकते हैं कि 1 मिलियन या 1 लाख साल पहले होमो हैबिलिस बना और उसके बाद होमो सेपियंस आया जो पत्थर के औजार से फिर धीरे धीरे विकसित क्रम में आने लगा। तो हजारीबाग एक अनोखा जगह है जहां पर हम लोग को रिफ्ट वैली होने के कारण इस चीज का परिवेश मिलता है। तो ये जो है हम लोग का पेबल चॉपर्स, ये ओल्डोवाई गॉर्ज में मिला था अफ्रीका में जैसे। तो ये सब 1 लाख साल पुराना है। कुछ कुछ पीसेस रेजिडेंट म्यूजियम में स्पेक्ट्रोमेट्रिक डेटिंग होता है, वो 2 लाख भी गया था। तो ये 1 लाख साल पुराना। कंजर्वेटिव साइड में ये मध्य पाषाण काल जो 50,000 से 30,000 ईसा पूर्व, उसके बाद ऊपरी पाषाण काल जो 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ये वो युग था अपर पैलोलिथिक जब पूरे दुनिया में आइस एज आया हुआ था और सब बर्फ से जैसे ढके हुए रहते हैं, ठंड था, तो मनुष्यों को चमड़े का जैकेट बनाते थे
और लकड़ी से सिलते थे, तो ये बोरस पॉइंटर्स वगैरह सब हुआ करता था और छोटे छोटे स्टोन टूल्स बनने लग गए थे मनुष्यों को। ये वही पीरियड है जब निएंडरथल और क्रो मैग्नन मैन यूरोप में जन्म लिया था। उसके बाद आपका मेसोलिथिक पीरियड, माइक्रोलिथ, छोटा छोटा ब्लेड बनने लग गया था 10,000 बीसी में, जो कंटिन्यू करके 5000 बीसी तक गया था, जब न्यूलिथिक पीरियड का टांग ही बनने लग गया था। जी न्यूलिथिक सेल्फ बोलते हैं, पॉलिश्ड एक्साइड्स जो होते हैं। तो ये जो इधर से आने का तो लाइट आएगा, हाँ। तो ये जो न्यूलिथिक पॉलिश्ड सेल्स है, हम लोग को ये टांग ही दिख रहा है हजारीबाग में, जब मैंने जीवाश्म वगैरह मनुष्य साफ करने लग गया था। और इसके बगल वाले जो कैबिनेट है, इसमें हम लोगों को यहाँ पर हजारीबाग का चैल्कोलिथिक का कॉपर एज मिला, जो टंडवा से मिला था, और आयरन एज का फर्नेस पाइप और ब्लो पाइप्स। मतलब हजारीबाग एक ऐसा भूखंड है जहाँ 1 लाख साल से लेकर के 1000 साल तक का हम लोग को निरंतर मनुष्यों का रहना आवास मिल रहा है। गौरतलब बात क्या है कि जो 10,000 ईसा पूर्व में जो छोटे छोटे स्टोन टूल बन रहे थे, से लेकर के 3000 ईसा पूर्व चैल्कोलिथिक पीरियड, इसको हम लोग बोलते हैं मेसो चैल्कोलिथिक पीरियड। ये 10,000 से 3000 मतलब 7000 साल तक मनुष्य लोग इस तरह से पत्थर के चट्टान में रहा करते थे। ये पत्थर का गुफा जो बोलिएगा, ये केव जो हम लोग को बड़कागांव घाटी में सती पहाड़, पूरब में, बीच में महोदी और पश्चिम में सत पहाड़, 3 पहाड़ी श्रृंखला में हम लोग को करीब 25 जगह मनुष्यों का लेखन या लेखावट या रॉक आर्ट मिला है। तो ये जो रॉक आर्ट है, ये इसको में एक जगह है बड़कागांव में सती पहाड़ में, ये 100 फीट लंबा है और इसमें बहुत सारे डिजाइन बने हुए हैं। और ये आपका पूर्वी भारत का सबसे बड़ा रॉक आर्ट साइट, इतना बड़ा रॉक आर्ट साइट अभी तक पूर्वी भारत में नहीं मिला। वैसे रॉक आर्ट उड़ीसा में भी है ना। तो ये आपका सेठांगी सत पहाड़ में एक रॉक आर्ट है और ये केरीडारी महोदी पहाड़ में। तो हम लोग 3 पहाड़ी श्रृंखला के जो रॉक आर्ट है पाषाण काल का पूरा कला, जो 10,000 ईसा पूर्व को, उसको हम लोग यहाँ पर एक दीवार में पेंटिंग किए। ये जितने भी रॉक आर्ट साइट्स हैं, इनको गांव वाले लोग बोलते हैं कि ये कोहबर है, यहाँ शादी रचा जाता था। तो हम लोग तो वैसे जितने भी रॉक आर्ट साइट्स है उसको डॉक्यूमेंट किए और उसके ऊपर एक पुस्तक लिखे हैं, रॉक आर्ट ऑफ हजारीबाग, जो अवेलेबल भी है कलर और ब्लैक एंड व्हाइट में। तो इसमें सारा रॉक आर्ट साइट्स, उसके मोटिव्स और डिजाइन, क्योंकि ये एक अपने में एक साइंस और सब्जेक्ट हो जाता है। तो अच्छा, इनको किन्हीं को ये बुक लेना है तो ऑनलाइन भी ऑनलाइन अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है, मैंने लिखना पड़ेगा उनको। तो ये जैसे कि रॉक आर्ट साइट्स में जो पेंटिंग होता था, ये जो गेरू रंग देख रहे हैं, ये हेमेटाइट होता है, आयरन ओर, जिससे लोहा बनता है। तो मनुष्यों को जब वो क्वार्ट्जाइट का पेबल पत्थर का पाषाण काल से निकल करके उन लोग को जब ये लोहा पत्थर मिला, तो उससे उन लोग को पता चला कि घिसने से ये रंग से दिखाया हुआ होता है। और उसको यही कला को हम लोग देखते हैं कि अभी भी हम लोग के मट्टी के घर के दीवार में महिला लोग बिशुनगढ़ बेलवारा के पास में इस तरह से बनाती हैं। तो ये जितने भी स्थल है जो हम लोग बोले 25 कोहबर है हम लोग के हजारीबाग में, प्राचीन कोहबर। तो ये कोहबर एक प्रथा है, कोह मतलब गुफा और वर मतलब वर वधु। लेकिन 10,000 साल पहले कोहबर का संरचना क्यों किया गया? 10,000 साल पहले कोहबर का संरचना इसलिए हुआ था क्योंकि 10,000 पहले मनुष्य छोटे छोटे पत्थर के औजार जब खर्च कर रहे थे, तो उन लोग को एक एहसास हुआ कि सामाजिक होने के लिए शादी जैसा एक प्रथा का संरचन किया जाए, और कोहबर रचने का एक परंपरा जारी हुआ, जिसमें कि कोहबर रचने से क्या होता था कि एक आदमी और औरत शादी करता था और उन लोग अपना कुटुंब बनाता था, एक गोत्र बनाता था, और उससे समाज का निर्माण होने लगा। माने मनुष्य के मस्तिष्क में, निएंडरथल मैन कहते हैं, जब मरते थे 30,000 साल पहले, तो उन लोग फूल डालते थे। तो मनुष्य के दिमाग में इतना आ गया था 30,000 साल पहले कि लाइफ आफ्टर डेथ होता है, जीवन के बाद भी कोई एक जीवन होगा, है ना, इसलिए फूल अर्चन करते थे। लेकिन मनुष्य सभ्य नहीं थे, वो नोमैडिक थे, वो एक दूसरे के साथ रहते थे, इधर उधर घूमते थे। लेकिन सामाजिक होने के लिए शादी प्रथा का संरचना हुआ था, कोहबर का संरचना हुआ था, हो सकता है 10,000 साल पहले। और ये प्रथा चलते चलते मट्टी के घर के दीवार में आ गया। मतलब हजारीबाग के घर के गांव में जब जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि कोहबर के समय, शादी के समय लड़की के घर में कोहबर बनता है। अभी भी बहुत सारे गांव में देखिएगा, ठेठ गांव में उन लोग शादी के समय में दीवार को काला मिट्टी से काला करेंगे, दूधी मिट्टी डालेंगे और फिर कंघी से खरोच के या रंग करके कोहबर का संरचना करेंगे। यही कला बिहार जाकर के मधुबनी में मिथिला कला बन गया, वहां कोहबर पेंटिंग बोलते हैं। तो यही कोहबर कला को हम लोग पेपर में लाए, मतलब कि कागज देने से महिला लोग उसके ऊपर काली मिट्टी लगाए, फिर उसके ऊपर दूधी मिट्टी लगाए, और जब गीली अवस्था में थे तो उसको खरोच करके ये पेंटिंग को, कोहबर को बनाने लगे। और मुख्यतः जैसे ये कला के बारे में आपको बताएं, ये प्राकृतिक रंगों से बनता है। इसमें मैंगनीज क्ले होता है, ये पहाड़ी नदी के झरनों में मिलता है, काला मिट्टी होता है। और उसके केओलिन क्ले दूधी मिट्टी होता है।
केओलिन के बाद में हेमेटाइट आयरन ऑक्साइड, जो लाल रंग होता है, जिसको घिसने से लाल रंग निकलता है, जिससे पाषाण काल के पत्थर का गुफा रंगे गए थे। ये या तो इन लोग रगड़ करके इसका घिस करके काला लाल निकालते हैं, और नहीं तो इसको मोरम काटते हैं, जहां मोरम मिलता है वहां उसका पानी धो करके लाल बनाते हैं। और ये पीली मट्टी। तो मुख्यतः यही 4 मट्टी के रंगों से ये कला बनता है। लेकिन अमेरिका में एक जगह है लाविवा होम्स, और उन लोग क्या किए कि ये वॉलपेपर में इस कला को ले आए। मतलब कि उन लोग हम लोग से 3 पेंटिंग, ये लोटस, वाइन और क्रीपर बनवाए छोटा छोटा, और फिर वो पेंटिंग को इन लोग वॉलपेपर बना दिए प्रिंट करके और टेक्सटाइल में ले गए। तो ये कला बहुत सारा रूप बदला। मतलब जो मट्टी के घर के दीवार में मट्टियों से बनता था, अब अमेरिका में जाकर के वो वॉलपेपर के रूप में अर्बन स्पेस, सीमेंट घर सब में उस शोभा बढ़ा रहा है। एक और कला हजारीबाग में मिलता है, वो है सोहराई कला। सोहराई शब्द जैसे कोहबर का विश्लेषण किए थे, वैसे सोह मतलब कोई भी चीज होता है भगाना, खदेड़ना। सो तताना करके खेती करते हैं, है ना। सोरो बल्ला को बोलते हैं जब संथाल लोग गाय मवेशी को खटाल में डाल देते हैं। तो सोहराई एक शब्द है जो गाय बैल मवेशी से जुड़ा हुआ है, और ये डोमेस्टिकेशन पीरियड का आर्ट है। मतलब हो सकता है ये चैल्कोलिथिक पीरियड में जब हम लोग बैल गाय को खेती के लिए, दूध के लिए जब पोसने लगे, तो उससे जुड़ा हुआ ये कला है। क्योंकि घर के दीवार मट्टी के होते हैं, उन लोग टूटने लगते हैं, तो साफ सफाई वार्षिक जो होता है, नए धान को आगमन करना है, तो दिवाली के एक दिन बाद सोहराई पूजा या लक्ष्मी पूजा या गोवर्धन पूजा गांव में बनाया जाता है। ये संताल, मुंडा, कुर्मी, प्रजापति, राणा सब कोई बनाते हैं, सब समुदाय बनाते हैं। और सोहराई जो पर्व है उसके लिए महिला लोग जो घर की दीवार को साफ सफाई करते हैं, उसमें फिर वो लोग रंगाई भी करते हैं। और ये जैसे कि आपका पशुपति बोलते हैं, मतलब जब मनुष्य सबसे पहले जानवर को पकड़ करके लाया, जिसको खेती करने के लिए गाय बैल बोलने लगे हम लोग, तो हम लोग का ये पशुपति लॉर्ड ऑफ एनिमल, ये आप सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका उल्लेख देखेंगे कि सिंह पहना हुआ, एक हेडड्रेस पहना हुआ एक मनुष्य है। तो ये पशुपति, लॉर्ड ऑफ एनिमल, गॉड ऑफ एनिमल। और कभी कभी गाय के ऊपर में वो लोग पूरा पेड़ बना देंगे, जैसे सपोर्टिंग ट्री ऑफ लाइफ, या पूरा जैसे खेती को सपोर्ट कर रहा है। तो ये बहुत इसमें आइकन्स मिलेंगे, मोटिव्स मिलेंगे, और अलग अलग ट्राइब के लोग अलग अलग तरह से पेंटिंग करते हैं। जैसे कुर्मी का है, ये उरांव का है, ये कांजू का है, तो घटवाल लोग अलग बनाते हैं। तो उस तरह से ये गैलरी में हम लोग का आप लोगों को पुराने प्राचीन कला से जोड़ने के साथ साथ आज तक का जो निरंतर कला जो बन रहा है गाँव में, उससे जोड़ते हैं। ये बिरहोर करके एक आदिवासी समुदाय है जो पत्ते के घर में पहले रहते थे, अब तो सीमेंट के घर में रहने लग गए। तो उसके ऊपर भी मेरे पिताजी बुलू इमाम जी पूरा डॉक्यूमेंटेशन किए, उनका गीत गान, उनका जो एथनोबॉटनी होता है, जड़ी बूटी, क्योंकि ये लोग जंगल में अभी भी नोमैडिक रहते हैं, और जानवर को पकड़ के उसको बेच के उससे चावल खरीदते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा पुस्तक है इस म्यूजियम में हम लोग जो प्रोड्यूस किए हैं। और ये कला बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय गैलरीज में गया है, जैसे ये इटली में है, यहाँ पर प्रदर्शनी हुआ था नेशनल म्यूजियम में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यूरोप में हुआ, इटली में हुआ, फिर अभी कनाडा में हुआ। ये जो गैलरी का सेक्शन है, ये हम लोग लेदरा बोल करके रखें। लेदरा मतलब हो गया जैसे कि आपका बिहार में सुजनी का काम होता है, देखिएगा कढ़ाई का, वैसे ही बंगाल में कांथा बोलते हैं, बांग्लादेश में नौक्षी कांथा बोलते हैं। लेकिन ये कांथा, सुजनी, नौक्षी कांथा, ये सब का उद्गम स्थल अगर देखेंगे तो ये बहुत साधारण सा चीज में है, जो जिसको हम लोग गाँव में यहाँ लेदरा बोलते हैं। जैसे यूपी हरियाणा में जाएंगे तो चौपाल होता है, जब गांव में किसी के पास जाते हैं तो चौपाल में बैठ के बात करते हैं। वैसे हमारे यहाँ गांव जाएंगे तो वहाँ खाट निकालते हैं, घाट के ऊपर में लेदरा रखते हैं। और ये कैसे बनता है, ये जनवरी फरवरी में शादी होती है, तो घर की माँ जानती है कि जाड़ा में बच्चे हो सकते पैदा होंगे, तो ठंडा भी रहता है, तो हम लोग गर्मी के 3-4 महीने में साड़ी को फोल्ड करके उसको इस तरह से सिलती, जो एक खाट के साइज का होता है और 3-4 साड़ियों से बना हुआ होता है। तो ये लेदरा में हम लोगों को कभी कभी अक्सर जो गांव के मट्टी के घर के पेंटिंग्स हैं उसके झलक दिखते हैं। तो इसीलिए ये हम लोग लेदरा का भी एक कलेक्शन किए। ये भी एक अनमोल कला है जो गांव के अन्य लोक कलाओं के साथ में जुड़ा हुआ है, और इसकी परिवेश में हम लोग इसको यहाँ पर रखे हैं। और ये जितने भी कला है, जैसे ये तो अभी सोहराई का पशुपति है, तो घर के दीवार में ये इस तरह से इन लोग रंगते हैं। जैसे ये भिलवाड़ा में है, ये इसको में मुंडालों का कला है, ये घटवाल लोग का है, या कुर्मी लोग का है, ये गांजू लोग का है। तो अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग
तरह से करते हैं। तो मेरा छोटा भाई जेसन, ये 2 डायमेंशनल आर्ट होता है, मतलब दीवार में देख रहे हैं तो ये 2 ही डायमेंशन दिख रहा है ना, तो उसको 3 डायमेंशन बनाने के लिए ये स्कल्पचर में उसको प्रयास किया। ये 2013 में स्वर्गवास हो गया था जेसन। तो वो क्या किया कि ये आपका प्लाईवुड में वो पशुपति घोड़ा को काट काट करके उसको 3 डायमेंशनल फॉर्म बनाने का प्रयास किया, और यहाँ से निकाल करके फिर वो मेटल में भी उसको लाने का कोशिश किया, और बहुत सक्सेसफुली भी लाया। मतलब कि ये आपका डोकरा कला है। डोकरा छत्तीसगढ़ में बूढ़ा बूढ़ी को बोलते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ से फेमस हुआ था जयदेव बाघेल करके कलाकार के कारण। और पूरे अब सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे एक डांसिंग वुमन का पोस्चर है जो पीतल में घाला हुआ है, जो कास्टिंग बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से खड़ी है। तो पूरे दुनिया में छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सब जगह जो भी पीतल का काम होता है वो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से होता है। मतलब कि मोम का सूता बनाया जाता है, या तो ऐसे रगड़ करके या उसको स्क्वीजी में डाल करके सूता से फिर उन लोग नकाशी करते हैं। एक सूता से नकाशी होता है, फिर बाकी 16 सूता से उसका पेट वगैरह बनता है। तो उन लोग पहले एक सांचा बनाते हैं कोई भी चीज का। अगर दिया बनाना है, पहला बनाना है, कोई भी चीज बनाना है, तो वो उस मोम के सूता से एक सांचा बनाएंगे। फिर सांचा में एक कुप्पी छोड़ देंगे, और उसके बाद उसमें मट्टी डालने से वो मट्टी उस सांचा का स्वरूप ले लेता है। फिर आग में डालने से मोम गल के चला गया। फिर पीतल को घाल करके वो कुप्पी में डाल देते हैं, वो खाली अतिरिक्त जगह में चला जाता है। फिर तोड़ करके वो पीतल का सामान निकाल लेते हैं, या तो कलछुल है, पैला है, डिब्बी है, कुछ भी। लेकिन झारखंड हम लोग के पूरे विश्व में सबसे अद्भुत जगह इसलिए क्योंकि यहाँ वैक्स नहीं यूज होकर के यहाँ लैकर यूज होता है। मतलब कि पेड़ को काटने से लह निकलता है, उस लह से उन लोग क्या करते हैं, उसमें तेल डाल करके पकाने से वो काला रंग का धूमन बन जाता है। और उस काला रंग का धूमन जो अलकतरा नुमा होता है, उसको जहां आग थोड़ा सा दिखाने से वो गलने लगता है, तो उसे घींच घींच के सूता बनाते हैं। और उस सूता से वो लोग फिर इस तरह से पुतला बनाते हैं या सांचा बनाते हैं, फिर उसमें मट्टी डालते हैं और फिर उसमें कुप्पी छोड़ते हैं। और जिस तरह से लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में काम होता है, यहाँ हमारे यहाँ झारखंड में उसको लॉस्ट लैकर प्रोसेस में काम करते हैं। तो इसलिए झारखंड के जो मल्हार प्रजाति इन लोग ये काम करते हैं, और इनकी पत्नी गोदना का काम करती हैं, जो शरीर में गोदते हैं। और इन लोग बहुत एक परंपरागत प्राचीन कारीगर लोग हैं, जो अभी लुप्त हो रहा है, बहुत कम है। और गैलरी में छोटी छोटी चीजें, जैसे ये मधुबनी का मिथिला पेंटिंग है जो कोहबर बोलते हैं, जहाँ पर देवी देवतागण, वर वधु, कलश, ये इस तरह से अनिवार्य रूप से कोहबर संरचना की जाती है जब शादी होता है किसी घर में। ये वारली लोग हैं महाराष्ट्र में, तो उन लोग का खेती के समय उन लोग जैसा हम लोग का सोहराई होता है, लेकिन उन लोग थोड़ा दूसरे तरह का फोक फिगर के रूप में बनाते हैं। ये कौन से मेटल का बनता है? ये कोई भी पीतल का बन सकता है। माने इसमें कभी कभी एल्युमिनियम डाल देंगे, नल का कुपड़ी डाल देंगे, नट बोल्ट कोई भी चीज डाल देंगे, उसको गला करके फिर वो सांचा में डाल देते हैं। इसलिए इसको बेल मेटल कास्टिंग भी बोलते हैं। बेल मेटल मतलब वो हो सकता है उसमें ब्रास होगा, कॉपर होगा, टिन होगा, माने एलॉय जैसा कोई भी। गाँव में इन लोग का परंपरागत रूप से घूम घूम करके जितने पुराने टूटे हुए डेगची, ढक्कन, गोटे, ये सब जो भी चीज मिलता था उसको जमा करती थी। और गोदनाकारी की जो महिला लोग होती थी, उन लोग गाँव में गोदते रहती थी। जो नए नया बच्ची लोग आई है, मैंने बच्ची हुई है या लड़की लोग है, तो अक्सर महिला लोग गोदना लेती है। और पति लोग उन लोग क्या करते थे, यही लाह का पेड़ से जो जमा किया हुआ लाह से धूमर बना करके उसको घाल करके उन लोग इस तरह से कुलछुल, दुब्बी, ये सब पहला शादी पहले परंपरागत रूप से ये दिया जो दिया बनाता है उसमें पाबी है, वो मोर है ना, ये वाला ये जैसा है ना, ये तो ये कुप्पी है, निकल जाता है। तो इसमें ऐसे करके ये दिया है, ये सिंदूर डब्बा है, पैला है, तो ये सब बनाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जब इसका छत्तीसगढ़ से जैसे फेमस हुआ था, ये वहाँ का बाइसनॉन मारिया है ना छत्तीसगढ़ का, तो ये सब जब फेमस होने लगा था उसके बाद ये फोक फिगर सब भी बनाने लगे ताकि इनका एक मार्केट या बाजार बने। तो यही म्यूजियम का कहानी है कि लोगों को हम लोग कला के अलग अलग क्षेत्र से और अलग अलग संरचनाओं से जोड़ते हैं।